गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक हो गए। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो हमने कल पढ़ाया था स्पेसिफिक हीट के बारे में, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी जल की विशिष्ट उष्मा की धारिता क्षमता। ठीक, तो हमने इसके बारे में कल पढ़ा था, कल वाली वीडियो में। और एक होता है सी, यानी हीट, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की कितनी थी, 1 कैलोरी पाए ग्राम डिग्री सेल्सियस के बराबर थी। यानी जो ही यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है तो उसकी किसके बराबर थी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस के बराबर है। मान लो एक ग्राम चम्मच है, ठीक है। 1 ग्राम चम्मच में क्या है, पानी यानी चीनी है, ठीक है। 1 ग्राम क्या है, चीनी है। तो उसी 1 ग्राम चीनी का टेम्परेचर कितना है, वो भी कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। अगर 1 ग्राम चम्मच है, चम्मच में जो चीनी है, यानी उसका कितना है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस है, तब भी इसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, 1 कैलोरी की आवश्यकता होगी। यहाँ पे 100 ग्राम होता, यानी 100 ग्राम होता नहीं, और 100 ग्राम क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता, यानी तापमान होता 100 डिग्री सेल्सियस, तब भी उसको कितनी कैलोरी की के बराबर होता, 1 कैलोरी की आवश्यकता होती, उसको नीड होती। तो हमने पढ़ा था ये। अगर यहाँ पे कॉपर की होती, कॉपर का कितनी होती है, कॉपर की होती 0.5 कैलोरी पाए ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे और किसी की भी हो सकती है, कॉपर की भी, एल्यूमिनियम की, लेड की, वाटर की, आइस की, तो सभी की अपनी अपनी क्या होती है, धारिता यानी क्षमता होती है। तो हमने एक तप्त जल, एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं। तप्त जल के थैलों में अगर पानी यानी जल को का उपयोग करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसमें उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। हम जैसे गर्म हॉट वाटर बैग लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं गर्म करके, ठीक है। गर्म करने के बाद क्यों डालते हैं, क्योंकि उसका पानी क्या रहता है, गर्म रहता है अधिक तक। जो उसकी विशिष्ट उष्मा है वो क्या रहती है, बहुत देर तक गर्म रहती है, यानी ऊंच होता है उसका तापमान, ठीक है। तो इसलिए हम कि उस यानी जो रबड़ का क्या होता है, बैग होता है, रबड़ का बैग, ठीक है। रबड़ का बैग होता है या थैली होती है, जो हम सिकाई करते हैं हमारे शरीर की, बॉडी की। जब कोई पेन होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं भाई हॉट वाटर बैग की से सिकाई करो अपने अपने बॉडी की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पानी होता है, जो पानी की उष्मा होती है, जो उसमें टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, ऊंच होता है। जो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो पानी क्या रहता है, ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। तो हम इसके लिए एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, एनिमल्स। क्या, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आज का हमारा ये नया टॉपिक है, यानी जल का असामान्य व्यवहार, ठीक है। एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, यानी किसी को समझ में ना आए, यानी एनिमल्स यानी स्ट्रेंज, ठीक है। यानी स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वाटर का, यानी पानी का अजीब सा बिहेवियर, यानी उसका व्यवहार। तो क्या होता है, जल का असामान्य यानी विचित्र बताना है। तो जो पानी होता हमारा, ठीक है, तो पानी है, अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बताते हैं तो इसमें होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना होता है, आयतन होता है, और
टेम्परेचर के बारे में बताते हैं इसमें, ठीक है। तो जो पानी है, पानी को हीट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसमें बताना है जो 0 डिग्री सेल्सियस की जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, ठीक है। और जो आयतन है, वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस का, अगर उनका यानी जो उनकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है पानी, तो इसकी वो जो आयतन है वो क्या होता है, घट जाता है यानी डिक्रीज होता है। या फिर जो पानी होता है वो 10 डिग्री से लगा लो, ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से अबव यानी ऊपर। जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है पानी गर्म, ठीक है, क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी क्या होता है, गर्म होता है, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम उसका क्या होगा तब, यानी आयतन घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो उसकी जो वॉल्यूम है इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इन डिक्रीज हो जाता है यानी वो घट जाता है। और जो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है यानी उसका टेम्परेचर बढ़ता है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 10 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और तब एक और है, यानी जब एट यानी 4 डिग्री, यानी जब 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर रहता है, तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, यानी इसकी आयतन क्या हो जाता है, इसका आयतन मिनिमम हो जाता है, यानी मिनिमम कम से कम हो जाता है। अगर मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं अपना ही खुद का, कोई रूम है, ठीक है, इस रूम में 4 बंदे हैं, ठीक है, और एक रूम है इससे बड़ा, उसमें भी 4 बंदे हैं। अगर कोई बंदा आके बोलता है मेरे को रूम चाहिए, पहले वो कम वाले को चूज करेगा या ज्यादा बड़े वाले को, तो वो तो बोलेगा मैं छोटे में क्यों, मैं तो बड़े में रहूंगा, ठीक है। तो वो बड़े वाला चूज करता है, बोलेगा ये तो डेंस है, ठीक है। तो इसमें हम डेंसिटी का जिक्र करते हैं, बोलता है भाई इसमें तो भीड़ भड़ाका है तो इसमें मैं नहीं रहूंगा, मैं तो बड़े वाले में रहूंगा, ठीक है। इसमें 4 बंदे हैं, इतना बड़ा रूम है, तो मैं तो ये तो बिल्कुल डेंस है, ये बिल्कुल खुला खुला है, ठीक है। तो जो इनकी डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है यानी जो इनका घनत्व होता है, ठीक है, जो घनत्व होता है वो इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसमें यानी इसमें वॉल्यूम तो होगा डिक्रीज, सॉरी, और जो डेंसिटी होगी वह उसकी होगी इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी। और अब 4 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तब इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यानी घनत्व, तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज यानी डिक्रीज हो जाएगी। जिसका वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वॉल्यूम घटता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया था, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और जब इसमें बोला था मैंने, इसका जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया था, इंक्रीज यानी हाँ इंक्रीज हो गया था, तो इसका डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब बोला इसने एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर होगा, तो इसका आयतन क्या होगा, यानी आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो जहाँ पे भीड़ भड़ाका हो, ठीक है, और जहाँ पे ज्यादा स्पेस है और वहाँ पे भी भीड़ भड़ाका हो यानी खुला हो, बड़ी जगह होगी तो ज्यादा स्पेस होगा यानी वहाँ पे ज्यादा बंदे होंगे, और जहाँ पे छोटी जगह होगी और उतने ही ज्यादा बंदे वहाँ पे होंगे, उतने ज्यादा वहाँ पे होंगे, तो वो बोलेगा यहाँ पे तो डेंस ज्यादा है, वहाँ पे खुला है, बड़ा भी और खुला भी और भीड़ भी उतनी है, तो ज़्यादातर आदमी क्या करता है, वहाँ पे जाना पसंद करता है, ठीक है। तो हमारी जो डेंस होती है यानी जो इंक्रीज होती है, पहले इंक्रीज होती है फिर
बढ़ती है यानी फिर घटती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। और एक और नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर यानी पानी का टेम्परेचर बढ़ता है यानी तापमान बढ़ता है, यानी उसकी डेंसिटी वॉल्यूम घटता है या बढ़ता है वो देखते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है तब इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई। ठीक है, वॉल्यूम यानी आयतन और डेंसिटी, डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से और 15 डिग्री सेल्सियस तक जब उनका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बताना है क्या होगा। ठीक है, और उसकी वॉल्यूम क्या होगा, पहले घटेगा या बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले घटता है और फिर बाद में क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका क्या होगा वॉल्यूम, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, इसका बढ़ेगा। 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका जब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो उसकी डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब बोला है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी यानी घटेगी, और उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जो 0 यानी पूरे 4 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा, और जो उसकी डेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, यानी डेंसिटी के बारे में है, नोट कर लेना सभी अपनी कॉपियों में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं यानी घनत्व। ठीक है, घनत्व तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे में आयतन, ये होता है। तो डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बाय में आयतन। तो ये याद रख लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बाय में आयतन। तो जब है ना, जब ये डेंसिटी है, जो वॉल्यूम है और मास है, ठीक है, जब दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होता है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाता, बढ़ जाता है। और जब यानी डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तब इसका मास क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मास क्या रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। यानी डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, और ये होती है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। ठीक है, यानी डेंसिटी मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और वॉल्यूम के होगी, तो एम यानी मास क्या होगा वहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसने बोला है भाई आगे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, यानी 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, यानी इसकी क्या पूछी है, डेंसिटी यानी घनत्व। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक तो इसकी वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा, पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ता है। अगर 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी यानी घनत्व क्या होगा ये बताना। तो इसकी जो डेंसिटी है पहले तो वो बढ़ेगी और बाद में क्या होगी, वो घटेगी। जो ये क्या होती है, यानी पहले तो क्या होगी, यानी फर्स्ट इंक्रीज होगी,
एंड देन डिक्रीज। तो ये पता चला पहले वाले में क्या पड़ा था, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तब इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, ठीक है। और जो डेंसिटी थी इसकी तब क्या हुई थी, वो इंक्रीज हुई थी। यानी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक इसकी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, और बाद में क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। तो आपको ये यहाँ पे ऐसे याद नहीं रहे तो V से यानी वॉल्यूम से डिनोट करो, यानी पहले क्या होती है, वो घट जाती है, यानी प्लस माइनस से करो, और बाद में क्या होती है, बढ़ती है। या फिर ऐसे जो वॉल्यूम होता है, या इसको ऐसे याद करो, पहले बढ़ती है और बाद में घटती है, प्लस माइनस से भी इसको याद कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी सा तरीका है। तो इन्हीं के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो यदि पानी यानी ये सॉरी यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसने बोला है 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर कितना कर दिया है, 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन नहीं बदलेगा, आयतन पहले बढ़ेगा या फिर बाद में घटेगा, या पहले घटेगा या बाद में बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैंने पहले बताया था 9 डिग्री सेल्सियस से इसने बोला 3 डिग्री सेल्सियस तक। हमने क्या बोला था, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस का हमने क्या बताया था। तो इसका वॉल्यूम था वो पहले क्या हुआ था, बढ़ा था, यानी जो क्या था, इंक्रीज हुआ था, और जो डेंसिटी थी उसकी क्या हो गई थी, बाद में घट गई थी। और जो बिल्कुल एट यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे था, बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पे था, तब उसकी डेंसिटी क्या हो गई थी, मैक्सिमम हुई थी, यानी ज़्यादा हुई थी। और जो इसका वॉल्यूम था वो क्या हो गया था, हमारे पास डिक्रीज हुआ था, यानी मिनिमम, यानी कम हो गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसने 9 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक घटाकर बोला है, घट यानी घटाकर कर दिया गया है, यानी पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका पानी का प्रभाव पड़ेगा, यानी आयतन पहले तो घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। तो हमने यही पढ़ा था, उसका पहले आयतन क्या हो गया था, जो 4 डिग्री से ऊपर था, 4 डिग्री से ऊपर क्या है, 9 डिग्री सेल्सियस है। उसने बोला 9 डिग्री से घटाकर कितना कर दिया, 3 डिग्री, 3 डिग्री कर दिया है, तो फिर कितना हो गया, उसका पहले क्या होगा, उसका वॉल्यूम घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। हमने पीछे ग्राफ में किया था, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस से हुआ था, ठीक है। तो 0 डिग्री क्या थी, आइस थी, और उसे हीट करके कितना किया गया था, 4 डिग्री यानी सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस तक होगा, यानी उसका सेंसिबल हीट क्या थी, वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसमें बोला है, इसमें घनत्व की बात हुई है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर था, इसमें क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। जो डेंसिटी है तो क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा, कितने पर बढ़ेगा, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस का तो है ही नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक हुआ था, 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तब इसका वॉल्यूम हुआ था, और क्या हुई थी साथ में, डेंसिटी हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या था, जब 4 डिग्री सेल्सियस तक था, इसने बोला ओनली 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, इसका वॉल्यूम मिनिमम हुआ था, और जो डेंसिटी थी वो उसकी कितनी होगी थी, मैक्सिमम होगी थी। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तब वॉल्यूम यानी इसको आयतन बढ़ेगा, आयतन घट जाता है, या द्रव्यमान बढ़ता है, या उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो इसमें हम करते हैं, देखो जब बर्फ पिघलती है तो कहाँ पे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होती है तब ये मेल्ट होती है, मेल्ट तो होती है टेम्परेचर बढ़ते ही, यानी तापमान बढ़ते ही क्या हो जाती है, आइस वाटर में चेंज हो जाती है, यानी पानी में बदल जाती है। तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा इसका वॉल्यूम, यानी उसका वॉल्यूम पहले घटेगा या बढ़ेगा, वॉल्यूम।
तो उसका देखो 0 डिग्री सेल्सियस तक बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ होती है, ठीक है, तो बर्फ होती है तो कितना होता है, वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होती है, यानी जो उसका जो उसका वॉल्यूम है मेल्ट होगी तो उसका द्रव्यमान घटेगा नहीं, सॉरी वॉल्यूम घटेगा, आयतन घटेगा। अगर मान लो ये बीकर है, ठीक है, इसमें पानी है, ये सॉरी इसमें बर्फ है, ठीक है, इसमें बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है, तो इसमें बर्फ के टुकड़े हैं, अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए, आइस को क्या कर दिया जाए, मेल्ट यानी पिघला दिया जाए, तो इसको मेल्ट करते हैं तब इसमें पानी क्या हो जाएगा, पानी जब बर्फ तो दिखती है उस बीकर में ज्यादा, और मेल्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक नीचे नीचे रह जाता है इसका पानी, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, पहले वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, घट जाता है, यानी उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी, आयतन घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी से भरी कांच की बोतल फ्रीजर में रखने पर टूट जाती है क्योंकि, अगर हम कांच की बोतल लेते हैं, ठीक है, कांच की बोतल लेते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, कांच की बोतल में पानी रखकर पानी डालकर उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, तो बर्फ उसमें क्या हो जाती है, फ्रीजर में उसमें बर्फ जम जाती है, तो बर्फ जमने के बाद वो कांच की बोतल टूट जाएगी, टूट जाएगी नहीं टूटेगी, ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन, बोतलें जमने पर सिकुड़ जाती हैं, कभी बोतल सिकुड़ती हुई देखी है फ्रिज में, नहीं देखी ना, तो क्या हो जाती है, उसका जो पानी है वो क्या हो जाता है, उसमें बर्फ जम जाती है, क्या हो जाता है, उसका सिकुड़ती नहीं है वो, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। सेकंड है, जमने पर पानी का आयतन घट जाता है, क्या हो जाता है, जमने पर पानी का आयतन घट जाता है, अगर पानी यानी पानी जम जाता है बोतल पर तो उसका वॉल्यूम घटेगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, हाँ भाई पानी जब जम जाता है, बर्फ बन जाती है उसकी, तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं जब बोतल लेते हैं, बोतल में पानी डाल के रख देते हैं फ्रिज में, ठीक है, तब उसमें क्या हो जाता है, वो बिल्कुल लूज होती है, ठीक है, पानी है, और बर्फ बढ़ने के बाद वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और थर्ड है कांच गर्मी का कुचालक, कांच तो होता ही नहीं है गर्मी का कुचालक, ठीक है, यानी कांच क्या होता है, गर्मी का कुचालक कैसे होगा, वो पिघल जाएगा क्या, मेल्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ना सिकुड़ती है और ना ही घटता उसका वॉल्यूम, केवल उसका पानी का क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी। तो नेक्स्ट देखो, तो जब पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से और 4 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या किया जाता है, गर्म कर देते हैं, यानी इसको हीट कर देते हैं, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा, यानी इसका आयतन बताना है, यानी इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, आयतन, ठीक है, क्या होगा, तो देखो पहले में वृद्धि यानी वो इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, दूसरे में है डिक्रीज यानी कम होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, और सी में क्या है, यानी बढ़ता है या फिर घटता है, यानी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, और डी है वहीं पर रहता है, यानी वहीं पर रह जाता वो, ठीक है, तो क्या होगा, यानी पहले देखो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, उसको गर्म किया है, उसको हीट कर दिया, ठीक है, तो उसको गर्म किया है 4 डिग्री से, तो 4 डिग्री से गर्म किया तो क्या होगा, हीट करने के बाद, तो उसका वॉल्यूम क्या है, मैंने क्या बताया था, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और उसका जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो अगर जिस भी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, या बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस हो या 4 डिग्री सेल्सियस से अपर हो, ठीक है, उससे ऊपर हो, जिसका वॉल्यूम घटता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, अगर जिसकी डेंसिटी बढ़ती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या, जब पानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, अगर उस पानी को गर्म कर दिया जाता है तो उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा, कम ही होगा, अगर उसको बॉईल करते हो, पानी को गर्म करते हो 4 डिग्री सेल्सियस तक, गर्म करते जाओ तो पानी की मात्रा क्या हो जाती है, वहां पे कम हो जाती है, जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन कमिंग।
ठीक है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? वृद्धि होगी, कम होगा, नहीं बदलेगा, यानी नहीं बदलता, या पहले घटता या फिर बाद में बढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बता सकते हो कोई? तो इसका वॉल्यूम पहले क्या होगा? घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से बोला है और 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घटता जाएगा, ठीक है, पहले घटेगा और उसके बाद वो बढ़ता जाएगा। अगर देखो बढ़ेगा कैसे, घटेगा कैसे? अगर उस पानी को गर्म करते 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करते जाएंगे वो हमें कम दिखेगा, ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? कम होती जाएंगे। आज जब बिल्कुल वो ठंडा होता है तो वो एक जगह बैठ जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बाद में बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या फ़ारेनहाइट पैमाने पर, पहला ऑप्शन है डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर 25 डिग्री का तापमान डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री होना चाहिए, या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस से मेल खाता है, या फिर तापांतर जो डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो एफ स्केल यानी फ़ारेनहाइट स्केल पर 18 डिग्री होना चाहिए, या फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर पानी 202 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी की तुलना में गर्म है। तो देखो हमने पीछे पढ़ा था, यानी रीड करके आए थे हम, यानी वो जो उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक था, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस था वो कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो नेक्स्ट था फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना था यहाँ पर? 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट, और कहाँ तक था वो? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो इनका डिफरेंस था वो कितना था? 180 यानी 180 डिग्री था फ़ारेनहाइट। दोनों के इक्वल करो, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों क्या हो गए? यानी पैमाने, यानी तापांतर जो डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 10 डिग्री होता है, ठीक है, और एफ स्केल पर यानी फ़ारेनहाइट स्केल पर वो कितना हो जाता है? 18 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? सी होगा। सी क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ ए वाला? तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर 25 डिग्री का तापमान डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री होना चाहिए, नहीं हो सकता। हमने तो कितना पढ़ा है? 0 से 100 और 32 से 212, ठीक है, तो यही पढ़ा है, यानी से अपर पढ़ा, हमने तो इसे लो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 डिग्री सेल्सियस तो ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, ठीक है। और जो 90 डिग्री सेल्सियस पर 202 फ़ारेनहाइट पर पानी की तुलना में गर्म होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। देखो जल तप्त जल की थैलियों में, यानी जल की थैलियों में, यानी गर्म जल यानी गर्म पानी पर, ठीक है, जो गर्म पानी की थैलियों में प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है भाई? गर्म, उसकी सिकाई करने के लिए, ठीक है, ताकि उस क्यों सिकाई करते? जो उसमें थैलियों में डाला जाता है पानी गर्म करके, तो वह थैलियों में जो उसका तापमान, जो हीट यानी स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी उसकी वाटर की कितनी होती है? ज़्यादा होती है, तो इसलिए पानी ज़्यादा देर तक क्या रहता है? उसमें गर्म रहता है। पहला ऑप्शन क्या है? ये आसानी से प्राप्त किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं होता भाई आसानी से प्राप्त, ये सस्ता और हानिकारक नहीं है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा है, या गर्म पानी गर्म करना, यानी उसमें पानी गर्म करना यानी आसान है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? इसका मेन मकसद होता है, उसमें ज़्यादातर क्या रहता है? उस थैली में पानी गर्म रहता है, इसलिए लोग यानी जो आदमी होते हैं नहीं उसी थैली का यूज करते हैं अपनी बॉडी की सिकाई करने के लिए, ठीक है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसका तापमान क्या रहता है? ज़्यादा देर तक रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, करवाती हूँ, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो कोई बीकर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पेपरों में आता है 100%। ये बीकर है, ठीक है, ये इसमें क्या है? लिक्विड है, यानी पानी भरा हुआ है, ठीक। और इसमें हमने क्या डाल दिया? एक आइस क्यूब डाल दिया, यानी इस पानी की यहाँ तक मात्रा है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या डाल दी है?
आइस डाल दी है। क्या डाल दिया इसमें? आइस का एक पीस डाल दिया है। ये क्या है? वाटर है, ठीक है। तो ये डाल दिया। जो इस आइस का वॉल्यूम है वो कितना है? 10% है। कितना है? 10% है। और जो नीचे रह गया वो क्या हमारे पास? 90%, ठीक है। जो वहाँ जो नीचे रह गया आइस का टुकड़ा वो क्या हमारे पास? 90%। और जो ऊपर रह गया वो कितना हमारे पास? 10% है। यानी उसका 1/10 और इसका है 9/10, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इनका ये भाग ऊपर, इसका इतना भाग ऊपर रह गया और इसका 90% भाग बर्फ का नीचे रह गया है। अगर इसको बार बार यानी इसको मेल्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है, ये मेल्ट होती हुई ये नीचे बैठ जाती है, तो जो पानी का है वॉल्यूम है, जो पानी का वॉल्यूम है वो घटेगा या बढ़ेगा? ठीक है। तो जो पानी है वॉल्यूम का, ठीक है, वो घटेगा या बढ़ेगा? अगर इसमें, ठीक है, 81 से क्या हो रहा है? यानी 9%, 9, यानी इसका क्या हो गया? 9 से 81 से 9 घट गया, ठीक है। 81 से क्या होगा? इसका -9, बोले 9% घट गया है। तब इसका क्या होगा? और एक और बीकर ले लेते हैं हम साथ में, ठीक है। इसमें भी क्या है? वाटर है, ठीक है। और इसका पानी यहीं तक है, ठीक है। और इसमें डाल दिया एक हमने आइस का टुकड़ा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास वाटर, ये हो गया हमारे पास आइस, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम है ये, ठीक है, यानी इसकी ये कितना ऊपर? 10% और नीचे कितना रह गया? 90%, यानी 9/10, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1/10, ठीक है। तो ये हो गया। जो इनका वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना हो गया है? -100 डिग्री। क्या हो गया इनका वॉल्यूम? क्या हो गया? -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये है। बाद में देखो ये मेल्ट होती जाएगी बर्फ, क्या होती है? ये मेल्ट होती जाएगी, धीरे धीरे मेल्ट होगा ये आइस का टुकड़ा। जब ये टुकड़ा जब मेल्ट होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा। तो इसका जो पानी का वॉल्यूम है वो घटेगा या बढ़ेगा, वो बताना है। और वैसे इसी में है, जब इसका वॉल्यूम -100 डिग्री हो चुका है तब इसका आइस को जब पिघलेगा तब इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या उसकी डेंसिटी घटेगी, ये बताना। तो क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम है, जब इसमें वॉल्यूम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? वॉल्यूम को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो वॉल्यूम को ऐड करते हैं तब इसका कितना बढ़ जाएगा? +9, ठीक है। यानी उसकी वॉल्यूम कितनी है? वो 9 बढ़ जाएगी। यहाँ पहले बोला था इसने भाई 81 से उसकी घटकर 9 हो गई है वॉल्यूम, ठीक है। और बाद में वो मेल्ट होने के बाद उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है? +9 बढ़ गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे? क्या लिख? आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बाद में जो बर्फ क्या होती है? मेल्ट होती है, तब द लेवल, यानी उसका लेवल क्या हो जाएगा? वाटर का बीकर में रिमेन्स सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका वाटर सेम हो जाएगा। तो लेवल ऑफ वाटर यानी पानी का जो लेवल है बीकर में, इन बीकर रिमेन्स सेम, ठीक है। जब इनमें दोनों में आइस मेल्ट होती है, ठीक है, दोनों में क्या होती है? आइस मेल्ट होती है, तब उसका ऊपर से जो उसका 10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ का ऊपर टुकड़ा है जो भाई ऊपर तैर रहा है, और जो नीचे है वो तो है 90% और ऊपर वाला है 10%, यानी उसका 1/10वां भाग और इसका है 9/10वां भाग, ठीक है। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है यानी धीरे धीरे मेल्ट होता है, जब उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी उसका 81 से कितना हो जाता है? -9 हो जाता है। और दूसरे बीकर में देखें तो
उसका जो आइस का टुकड़ा है तो ऊपर से उसका 10% है तो 1/10वां भाग, यानी जो नीचे से उसका देखेंगे तो 90 है यानी 9/10वां भाग। तब उसका जो वॉल्यूम है, जो पानी जो मेल्ट होकर बर्फ जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसका पानी का यानी पानी की वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, बर्फ को पिघाल लो पानी हमें उतना ही दिखाई देगा यानी वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही दिखाई देगा, यानी वो जो पानी है उसका यानी सेम रहेगा, आइस का और पानी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा लास्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेम ही है एज इट इज। अगर ये एक बिकर है, ठीक है, इस बिकर में क्या है, पानी है यानी वाटर है, ठीक है, तो इसमें हमने डाल दिए बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, वही सेम है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, जो नीचे है वो तो है 90% वाटर, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा, और जो ऊपर वाला है वो अपना 10% यानी 1/10, और 90 यहाँ पे है 9/10, ठीक है। ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास आइस है, ठीक है। जब हम इस बर्फ के टुकड़े पर या कोई कॉइन्स है या कोई सिक्का है या कोई कुछ भाई हल्की चीज है, कोई पेन है या कुछ उस पर रख देते हैं, ठीक है, तो यानी उस बर्फ पर जब प्रेशर पड़ता है, ठीक है, वो प्रेशर पड़ता है, बर्फ क्या होती है, मेल्ट होती जाती है यानी पिघलती है, तब वो सिक्का उसके अंदर बैठ जाएगा, तब इसमें पानी का वॉल्यूम घटता है या डेंसिटी उसकी बढ़ती है, तो क्या होगा, जब मान लो इसमें से 9.5, ठीक है, 9.5 है, ठीक है, 9.5 है तो इसका मास क्या होगा, 9.5 क्या है, इसका मास है यानी द्रव्यमान है, और एक है 4.5, ठीक है, एक क्या है इसका 4.5 है, तो ये इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये देखना हमने, क्या हुआ, इसका फायदा हुआ है या नुकसान, नुकसान, ठीक है, ये हमने देखना हम। अगर इसमें किसी भी बर्फ के टुकड़े पर पानी में अगर कुछ प्रेशर डाल दे, ठीक है, कोई वजन डाल दे, उस पर सिक्का रख दिया, ठीक है, तो सिक्का उसको प्रेस करता जाएगा, ठीक है, उसको प्रेस करता जाएगा, बर्फ नीचे चल पिघलती जाएगी, वो सिक्का आखिर में वो सारी बर्फ पिघल जाती है और वो जो सिक्का है वो यहाँ पे आके बैठ जाता है, ठीक है, क्या ये कॉइन्स है, ठीक है, ये जो सिक्का वो नीचे आके बैठ जाता है, तब इसका वॉल्यूम क्या होगा ये बताना, तब वॉल्यूम होता है यानी 9.5 पे होगा या फायदा होगा या उसका नुकसान होगा, या 4.5 पर उसका नुकसान होता है या फायदा होता है, ये चेक करना। तो क्या होगा, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस द लेवल ऑफ वाटर बिकर विल बी डिक्रीज, तो बिकर में जो पानी है आइस का वो क्या हो जाता है, उसका घट जाता है, अगर उसमें सिक्का रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें पानी डाल दो और ऊपर से आइस का टुकड़ा डाल दो, ठीक है, तो आइस के ऊपर कुछ रख दो सिक्का, ठीक है, तब ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, ठीक है, प्रेशर डालने के बाद ये अगर ये बर्फ मेल्ट हो जाती है तो वो सिक्का बैठ जाता है पानी में नीचे, ठीक है, तब वो पानी है नहीं, पानी घटेगा या बढ़ेगा, पानी तो उतना ही रहेगा जितना हमने लिया था, ठीक है, वो कुछ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जो बीकर में पानी का लेवल क्या है आइस के बाद, तो पानी वैसा ही वैसा रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, यानी 10% उसका क्या घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, 10% क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम, यानी आयतन घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है, जो सिक्का है वो नीचे बैठ जाता है तो पानी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है।